हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ अपनी मेडिटेशन की जर्नी और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को शेयर करने जा रही हूँ। ये वीडियो मैंने पीएमसी हिंदी चैनल के लिए रिकॉर्ड किया था क्योंकि वहीं से मेरी मेडिटेशन की जर्नी स्टार्ट हुई थी और ये वीडियो मैंने आज से लगभग 8 महीने पहले रिकॉर्ड किया था। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये वीडियो आप सबके साथ भी शेयर करना चाहिए जिससे कि आप लोगों की थोड़ी हेल्प हो सके और हो सकता है कि जो क्वेश्चन आपके पास हैं उनके आंसर्स इस वीडियो में मिल सके और हो सकता है कि जिन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में ढूंढ रहे हो, जिसकी सर्च आप कर रहे हो, वो सर्च आपको इस वीडियो के थ्रू मिल जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम शिल्पी है और मैं तेलंगाना के करीमनगर से हूँ। मैं पिछले 4 मंथ से मेडिटेशन कर रही हूँ और मेरी मेडिटेशन की जर्नी पीएमसी हिंदी चैनल से ही स्टार्ट हुई है। एक्चुअली इससे पहले ना मेरा बहुत मन करता था कि मैं मेडिटेशन करूँ और बहुत सारे बुद्धिस्ट मंक होते हैं और ये सारी चीज़ें मुझे स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी कि आखिर क्या है इसमें, मुझे भी करना है ये। तो मुझे मालूम नहीं था कि एक्चुअली मेडिटेशन करते किस तरीके से हैं। और जब भी मैं यूट्यूब पे सर्च करती थी तो मुझे मेडिटेशन के नाम पे बहुत सारी वीडियोस मिलती थी। उसमें समझ में नहीं आता था कि कौन सा मेडिटेशन मुझे करना चाहिए। तो जो भी मुझे समझ में आता था बस उसको हेडफ़ोन लगाया, म्यूज़िक लगाया और बस उसको एन्जॉय करने लग जाती थी। तो एक्चुअल मेडिटेशन करते कैसे हैं वो मैं नहीं जानती थी और मेरा करने का बहुत-बहुत मन करता था। मुझे हमेशा से ही बुद्ध बहुत पसंद थे, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते थे। इवन मेरे ड्रीम्स भी ना बहुत सारे बुद्धिस्ट मंक और बुद्धिस्ट प्लेस से, मेडिटेशन के प्लेस से कनेक्ट रहते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये चीज़ें मुझे कहीं न कहीं बहुत अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ। लेकिन पीएमसी हिंदी चैनल के मेरे मिल जाने के बाद मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था क्योंकि जिस चीज़ को मैं सर्च कर रही थी, वो चीज़ मुझे मिल चुकी थी। मैं इसी चीज़ को खोज कर रही थी और सर्च करते फाइनली मैं पीएमसी हिंदी चैनल तक आ गई और मुझे पत्री सर का, जो कि गौतम बुद्ध भगवान का है, और पत्री सर ने बहुत ही ईज़ी तरीके से हम सबको आनापानसती ध्यान बताया है और ये बहुत ही सिंपल है और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेडिटेशन इतना सिंपल भी हो सकता है क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है ना, हमारी सोसाइटी में एक पैटर्न बना हुआ है या एक कंसेप्ट लोगों के माइंड में पहले से ही फिक्स है। जो सांसारिक दुनिया में रहते हैं उन लोगों के लिए मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन उन लोगों के लिए है या तो जो घर छोड़ चुके हैं, बिल्कुल ही जिन्होंने वैराग्य ले लिया है, जो तपस्या करते हैं, या फिर उन लोगों के लिए है जो बहुत डिप्रेशन में रहते हैं। हम नॉर्मल लोग हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो हम मेडिटेशन क्यों करें? तो ये जो एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है ना हमारी सोसाइटी में, उसने मेडिटेशन से काफ़ी लोगों को दूर करके रखा हुआ है। और अगर मैं अपने बारे में आपको बताना स्टार्ट करूँ, तो मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगी कि मेडिटेशन में आने से पहले और मेडिटेशन में आने के बाद मेरी लाइफ़ में क्या-क्या चेंजेज़ आए हैं। तो मेडिटेशन में आने से पहले मेरी लाइफ में बहुत सारे क्वेश्चन हुआ करते थे, बचपन से ही थे और मैं उनके क्वेश्चंस पूछती थी, उनके आंसर बड़े लोगों से, लेकिन वो लोग मुझे क्लियरली उसका आंसर नहीं दिया करते थे। लाइक मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, हम लोग की डेथ क्यों होती है, डेथ के बाद लोग कहाँ जाते हैं, बार बार न्यू बर्थ क्यों हो रहे हैं, और मैं अर्थ पे ही क्यों हुई हूँ, मैं कोई दूसरे प्लैनेट पे क्यों नहीं हुई, सिर्फ अर्थ पे ही लाइफ क्यों है, क्या अर्थ के अलावा और कहीं लाइफ नहीं है, और मरने के बाद होता क्या है, ये जो स्वर्ग और नरक की हम लोग बातें करते हैं क्या ये सच में होती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के मेरे आंसर ना कोई दे नहीं पाता था। तो मुझे सिंपल सा एक ही आंसर मुझे मिलता था कि अभी तुम छोटी हो, जब बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें सब समझ में आने लग जाएगा। और जिस तरह से एक छोटे बच्चे को उस टाइम पे शांत कर देते हैं कुछ ना कुछ पेरेंट्स बोलकर, किस तरीके से मुझे भी शांत कर दिया जाता था। पर मेरे जो क्वेश्चंस थे ना, वो मेरे क्वेश्चंस कभी ख़त्म नहीं हुए क्योंकि मुझे उसका आंसर चाहिए था और उसके लिए मेरे पास कोई भी मटेरियल अवेलेबल होता था, चाहे वो बुक के फॉर्म में हो, वीडियोस के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, मैं छोड़ती नहीं थी, ढूँढने में लग जाती थी और वीडियोस देखती रहती थी
और पीएमसी हिंदी चैनल पे आने से पहले भी मैं बहुत सारी स्पिरिचुअल टीचिंग्स रहती है मास्टर्स की, उनको सुनती रहती थी। जैसे परमहंस योगानंद का हो गया, जे कृष्णमूर्ति हो गए, ओशो हो गए। तो ये सारी चीज़ें सुनने के बाद ना अलग अलग मेरे माइंड में बहुत कन्फ्यूजन हो जाती थी। मैं बैलेंस नहीं बना पा रही थी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और अपनी मैरिड लाइफ में। बिल्कुल बैलेंस नहीं हो पा रहा था। कभी तो मैं एकदम मैरिड लाइफ में चली जाती थी और कभी मैं एकदम स्पिरिचुअल लाइफ में चली जाती थी। तो उस चीज़ का बैलेंस कैसे हो और किस तरह से मैं अपनी ग्रोथ कर सकती हूँ, वो इस चीज़ का जो एक समझ है, एक अंडरस्टैंडिंग है, वो मेरी पीएमसी हिंदी चैनल से जुड़ने के बाद हुई है। क्योंकि वहाँ सिर्फ मेडिटेशन ही नहीं है, मेडिटेशन के साथ साथ वहाँ पे इतनी सारी स्वाध्याय सीरीज़ हैं, इतने सारे अच्छे मास्टर्स हैं जिनके साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हो। वो बहुत अच्छे अच्छे सेशंस लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स रहते हैं, स्पिरिचुअल टॉपिक्स रहते हैं, लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं, उनको वो डिस्कस करते हैं। तो उससे बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आती है। तो मैंने मेडिटेशन एक्चुअली शुरू करने से पहले 15 या 10 डेज़ पहले मैंने सबके एक्सपीरियंसेस सुने थे। उनके एक्सपीरियंसेस सुनने के बाद मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुई। मेरा भी मन करा कि चलो इस मेडिटेशन को ट्राई करते हैं। फिर एक दिन मैंने फाइनली 40 डेज़ का चैलेंज खुद लिया कि अब मैं 40 डेज़ का चैलेंज लेती हूँ और मैं इसको ज्वाइन करती हूँ। तो मैंने पीएमसी चैनल में कुलविंदर सर हैं, मैगज़ीन सब्सक्राइब करने के लिए मैंने उनको कॉल किया। उनसे ही मैंने पूछा था कि सर यहाँ पे कुछ ऑनलाइन क्लासेस हैं क्या, जो न्यू है, जो बिगनर्स हैं उनके लिए मेडिटेशन की। तो उन्होंने मुझे देवयानी मैम का ग्रुप है, इनर जर्नी ग्रुप, उसमें ज्वाइन करा दिया। उस दिन के बाद से लेके अब तक 4 मंथ्स हो गए हैं। बिलीव मी, एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन मैंने मेडिटेशन ना किया हो। और बाई चांस अगर मैं मेरे टाइम से कम ही मेडिटेशन कर पाती हूँ तो मुझे एक बेचैनी होने लग जाती है, जिससे पता नहीं मैंने अपने साथ कुछ है जो नहीं किया। मुझे अपने लिए कुछ करना था, वो मैं नहीं कर पाई, और जब तक मैं मेडिटेशन नहीं कर लूँ मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। तो मेरे दिन की शुरुआत मेडिटेशन से ही होती है और मेरा नाइट जो है, मेरा जो डे का एंड है, वो भी मेडिटेशन से ही होता है। और इतने सारे ज़ूम सेशन हैं फ्री में, यकीन नहीं होता कि पीएमसी हिंदी चैनल में वीडियोस के साथ साथ बहुत सारे सेशंस हैं, वो भी ज़ूम सेशंस, और उसका कोई कॉस्ट नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा लगता है एक ओपन स्कूल है, आप कहीं भी जाके बैठ सकते हो। मुझे तो एक खजाना मिल गया था, क्योंकि जो स्पिरिचुअल पाथ पे होते हैं उनके लिए इन सारी चीज़ों का एक साथ मिल जाना किसी खजाने से कम नहीं है। और मेडिटेशन में आने के बाद मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। मेरी लाइफ पहले से बहुत ट्रांसफॉर्म हुई है। मेडिटेशन में आने के बाद सबसे पहले जो मैंने एक चीज़ सीखी है वो है खुद से प्यार करना। खुद से प्यार तो ऑब्वियसली हम सभी लोग करते हैं, लेकिन सेल्फ लव का मीनिंग क्या होता है, ट्रू मीनिंग क्या होता है, वो मैंने यहाँ आने के बाद ही सीखा है। नॉर्मली हम लोग अपनी चीज़ों का ध्यान रखने से, अपनी केयर करने से ही इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं कि हम खुद से प्यार करते हैं, लेकिन वो यहाँ तक सीमित नहीं है, उससे आगे भी और बहुत कुछ है। तो जो मेडिटेशन में आने के बाद मैंने सेल्फ लव सीखा, उसको जानने के बाद मुझे पता चला कि मैं अपने आप से बोलती हूँ कि मैं प्यार करती हूँ, पर क्या मैं एक्चुअल में अपने आप से प्यार करती हूँ? आंसर था नो। क्योंकि अगर मैं अपने आप से प्यार करती हूँ तो मैं अपने आप को हर्ट क्यों करती रहती हूँ? क्योंकि मेडिटेशन में आने से पहले मेरे साथ क्या था ना, कि मुझे कोई कुछ कह देता था तो मैं बहुत जल्दी बुरा मान जाती थी, इमोशनली बहुत सेंसिटिव थी। किसी ने कुछ कह दिया तो सारा सारा दिन उसी के बारे में सोचते रहना, उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो वो सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में पूरे दिन चलते रहते थे। इवन स्टार्टिंग उठने से लेकर के रात में सोने तक अगर कोई बात हो जाती थी तो पूरे पूरे दिन मुझे बहुत परेशान करती रहती थी। मैं उस चीज़ को सोचती रहती थी, लेकिन मैं जवाब किसी को नहीं देती थी, लेकिन मेरे मन ही मन वो क्वेश्चंस चलते रहते थे। तो इस तरह मुझे पता चला कि मैं खुद से प्यार नहीं करती हूँ। तो सेल्फ लव का मीनिंग मुझे पता चला कि सेल्फ लव का मीनिंग क्या होता है। सेल्फ लव का जब मीनिंग मैंने जाना तो मुझे खुद से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार हो गया, और मैं हर रोज़ अपने आप को बहुत खुश रखती हूँ और अपने आप को बिल्कुल भी हर्ट नहीं होने देती, और ना ही मैं किसी और को हर्ट करती हूँ। और जो सेल्फ लव को फील करते हैं, जो जानते हैं,
वो एक ऐसा लव है, एक कॉस्मिक लव, एक डिवाइन लव है, जो आपको अपने साथ तो होता ही है, लेकिन अपने साथ-साथ बाकी और सारे लोगों से हो जाता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है और मेडिटेशन में आने के बाद मैंने एक्सेप्टेंस को सीखा। मेरी लाइफ में इस चीज़ की बहुत कमी थी, मैं जल्दी से चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी और अपना फिक्स था कि नहीं, मेरे को यही यही ये काम इस तरीके से ही करना है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर कोई चीज़ होनी है वो नहीं हो पाती थी, तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करती थी कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे ये नहीं करना। तो उस चीज़ को मैंने समझा कि मुझे इस चीज़ को ठीक करना है, मुझे एक्सेप्ट करना है चीज़ों को एज़ इट इज़। और मैं चीज़ों को चेंज करने की कोशिश बहुत किया करती थी। मुझे लगता था कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे पास सबका सॉल्यूशन है और मैं अपने तरीके से सब कुछ सॉल्व कर सकती हूँ और लगी रहती थी उसको सॉल्व करने में। लेकिन होता क्या था, कुछ होती थी, कुछ नहीं होती थी और जो हो जाती थी उनसे तो हम खुश हो जाते थे और जो नहीं होती थी उसे लेके परेशान होते रहते थे। तो लाइफ को लेकर के बहुत क्लैरिटी आई है मेरे अंदर, पहले से ज़्यादा अच्छे से मैं अपनी लाइफ को समझने लगी हूँ। मेरी लाइफ में कुछ हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या वो मैंने क्रिएट किया हुआ है? ये सारी चीज़ें मुझे अब आके समझ में आने लगी हैं। किस तरह से हम अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, कहाँ पे हम ओवर जा रहे हैं और कहाँ पे हम बिल्कुल डाउन हो रहे हैं। वो जो मिडल पाथ है ना, बैलेंस बनाना हर चीज़ में, वो मैंने यहाँ से सीखा है। दूसरा है, एक और चीज़ मैंने सीखा कि पत्री सर कहते हैं कि हमें कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए। ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि ज़्यादातर हम लोगों को सब लोग जज ही करते रहते हैं और हम भी लोगों को जज करते रहते हैं। तो मेरे लिए इस बात को जानना एकदम नया था कि ये कैसी चीज़ है, क्योंकि हम भी सबको जज करते हैं, सोसाइटी में कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, उसमें सबको फिक्स करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और जो लोग उस रूल्स में फिक्स नहीं होते हैं उनको हम लोग पसंद नहीं करते हैं, और जो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं हम सोसाइटी में उनको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। इस चीज़ के बारे में मुझे पहले अवेयरनेस नहीं थी, मैं भी लोगों को बहुत जज किया करती थी। लेकिन पीएमसी हिंदी चैनल से जुड़ने के बाद मुझे पता चला कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए, और ये शायद मैं ज़्यादा ही करती थी, क्योंकि मेरे अपने बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। राइट एंड रॉन्ग को लेकर के पंक्चुअल रहना और चीज़ों को सही तरीके से करना, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ में, और थोड़ा-सा भी कुछ हो जाता था तो मैं बहुत जल्दी से उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी, हाइपर हो जाया करती थी और कहती नहीं थी किसी से कुछ, लेकिन अंदर बहुत डिस्टर्ब हो जाया करती थी। तो वो सारी चीज़ें मेरी यहाँ आके ठीक हुई हैं, और मेडिटेशन में आने के बाद ही मुझे इस चीज़ का और पता चला है कि हमारा इस लाइफ में आने का पर्पस क्या है। ये क्वेश्चन हमेशा रहते थे मेरे कि अगर भगवान ने जन्म दिया है इंसान का तो क्यों दिया है? क्यों हमें भगवान ने जानवर का जन्म नहीं दिया? और एक चीज़ और मेरे साथ में थी कि नॉर्मली सोसाइटी में ऐसा बोलते हैं कि अच्छा घर हो, फैमिली हो, 2 बच्चे हो और फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो, सब कुछ अच्छा हो, तो तुम्हें क्या तकलीफ़ है? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। और बाय लक मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मैं उसमें खुश नहीं हो पा रही थी। मुझे लगता था कि इसके आगे क्या? क्या यही लाइफ है? क्या ऐसे ही करके मैं एक दिन बूढ़ी हो जाऊँगी और ऐसे ही मेरी भी डेथ हो जाएगी? क्या मुझे भगवान ने बर्थ इसीलिए दिया है? कुछ तो पर्पज़ होगा ना भगवान का मुझे इंसान बनाने का, इस धरती पे भेजने का। ये बर्थ और डेथ का साइकिल जो चल रहा है, वो क्यों चल रहा है? तो इस तरह का क्वेश्चन जो मेरे माइंड में था, उसका मुझे प्रॉपर आंसर यहाँ आने के बाद मिला। मुझे पता चला कि मैं अर्थ पे क्यों आई हूँ, मेरा पर्पस क्या है, और अगर मैंने अपना पर्पस अभी नहीं जाना तो अगेन एंड अगेन मैं इसमें ही और आगे फँसती रहूँगी, जाती ही रहूँगी। तो एक जो रास्ता था, वो जानने के बाद एक सबसे अच्छी चीज़ मुझे पता चली कि आपको मिडल पाथ अपनाना है। इट मीन्स आपको घर भी नहीं छोड़ना है और आपको कहीं जाना भी नहीं है, आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ भी साथ में रखनी है और अपनी फैमिली लाइफ भी साथ में रखनी है, दोनों के साथ बैलेंस बना के चलना है। और इसकी स्पीड आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना मैनेज कर पा रहे हो। मेरा रात का दिन का कुछ पता नहीं है, मुझे जब टाइम मिल जाए, किसी भी टाइम मिल जाए, मैं उस टाइम इसको कर लेती हूँ, क्योंकि ये इतना सिंपल, इतना ईज़ी है कि इसको आप किसी भी टाइम कर सकते हो। इसके लिए मैं
पीएमसी हिंदी चैनल का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहती हूँ और पत्री सर का बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहती हूँ, जो इतना सिंपल आसान ध्यान हमारी लाइफ में लेकर के आए। और इस ध्यान के आ जाने से कितने लोगों की ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हो रही है, कितने लोग अवेयर हो रहे हैं, लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। मेरी नज़र में तो ये एक सर पहला चैनल है जो लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग करा रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ इसकी क्या है कि आपको कोई पैसे नहीं देने हैं, कुछ भी पेमेंट नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जहाँ चाहें, जिससे चाहें, जो मास्टर आपको अच्छा लगे आप उसकी क्लास ले सकते हो। कहीं से भी आपको ज़ूम सेशन के एड्रेस मिल जाते हैं, रात में कौन सा चल रहा है, दिन में कौन सा चल रहा है। पूरा दिन इतना अच्छा निकलता है, इतना खुश निकलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि 4 महीने पहले जो मेरी लाइफ थी और इतने 4 महीनों में जो इतने ज़बरदस्त चेंजेस आए हैं स्पीडली, ये कैसे आए हैं। बहती गई और बस मैंने अपने आप को स्टॉप नहीं किया। जहाँ जो मिल रहा है, जो चीज़ मेरे पास आ रही है उसको मैं एक्सेप्ट करती गई। और 4 महीनों में मेरी लाइफ, अब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे पहले वाली लाइफ नहीं चाहिए, मुझे यही वाली लाइफ चाहिए। और ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि जब तक आप मेडिटेशन नहीं करोगे, आप इस चीज़ को फ़ील नहीं कर सकते। अगर आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में फ़ील करना चाहते हो, वाक़ई में चेंजेस लाना चाहते हो और आप इस चीज़ को भी जानना चाहते हो कि क्या मेडिटेशन से ये सब कुछ पॉसिबल है, तो उसके लिए आपको मेडिटेशन करना ही होगा। बिना मेडिटेशन करे आपको इस चीज़ के बारे में कैसे पता चल सकता है? क्योंकि ये एक ऐसी खुशबू है, जो करता है वही इसको, इसकी फ्रेग्रेंस को फ़ील कर सकता है। मैंने किया है और अब मेरा मन करता है कि मैं जा के सबको बताऊं कि मेडिटेशन कितनी ब्यूटीफुल चीज़ है। ये आपकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज करके रख देती है। थैंक यू सो मच पीएमसी हिंदी चैनल का, पत्री सर का, जो सबकी लाइफ को इस कदर चेंज कर रहे हैं। और पत्री सर का जो प्रयास है वो लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाने का है और उसके साथ साथ वो वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारे चेंजेस लाना चाहते हैं। और पत्री सर के इस मिशन में हम सब उनके साथ हैं। थैंक यू पीएमसी हिंदी चैनल, थैंक यू पत्री सर, नमस्ते।